गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 596 के डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि टेबल ग्राफ में कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट और मेल और फीमेल का कुछ डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कुल छात्रों की संख्या जो है वो या तो कॉमर्स प्लस साइंस के इक्वल है या फिर मेल और फीमेल के इक्वल है, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है और इसमें से ही मेल और फीमेल है। ठीक है, ये कुछ डेटा दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन स्कूल ई में मेल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं 240। ई में मेल दिए हुए हैं 240। ओके, कॉमर्स स्टूडेंट इन स्कूल 27.27% लेस देन नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल ई। देखो साइंस स्टूडेंट कितने हैं, ए में साइंस स्टूडेंट है 220। 27.27% की वैल्यू होती है 2/9, सॉरी 2/11, 2/11, 3/11, 3/11 होती है 27, 3/11। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो लेस है, मतलब कॉमर्स और साइंस का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि साइंस से कॉमर्स 3 कम 8 है, ये वाला रेशियो दिया हुआ है। तो 11 यूनिट की वैल्यू पता है हमें 220 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो कॉमर्स के आगे 20 60 160 160। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 220 प्लस 160, 0 6 और 2 8 2 1 3। अब टोटल स्टूडेंट है उसमें से मेल और फीमेल का जो रेशियो है, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है वो 12:x दिया गया है। ये देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या दे दिया गया कि मेल स्टूडेंट है वो 240 है, तो इसमें से बाकी बचे वो फीमेल होंगे 0 4 1 140 क्या हो गए फीमेल हो गए। अब बोला क्या गया है, वैल्यू ऑफ एक्स की बात की गई है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी। 20 को कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं ताकि 140 आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 12:7 आ जाएगी वैल्यू। 12 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 7 140। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। क्लियर आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूं मैं ताकि आसानी रहे जो डेटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन स्कूल ए में कॉमर्स स्टूडेंट है 25% मोर देन नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन स्कूल बी। ठीक है, स्कूल ए में कॉमर्स के स्टूडेंट कितने अभी वो दिए गए 250। ओके, और बी में जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो हमें नहीं पता कितने, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये वाले जो है 250 ये इससे कितने ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, मतलब ए के कॉमर्स और बी के कॉमर्स का रेशियो दे दिया गया। बी का कॉमर्स 4 है तो ए कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 250 देखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 4 यूनिट की वैल्यू 200। बी के कॉमर्स कितने आ गए हमें पता चल गया, बी के कॉमर्स कितने हैं 200। आगे क्या दिया हुआ है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन स्कूल बी 120 आर मेल एंड आल्सो नंबर ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल साइंस स्टूडेंट। ठीक है, इसमें से क्या है कि बी में कॉमर्स जो मेल है वो कितने हैं 120, मेल कॉमर्स स्टूडेंट इक्वल टू फीमेल साइंस स्टूडेंट। बी में साइंस फीमेल कितने हो गए 120, ये वाली बातें दी इन्होंने। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल साइंस स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ फीमेल साइंस स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि बी में टोटल साइंस स्टूडेंट है 280। ठीक है, साइंस की फीमेल पता चल गई हमें 120 है, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे बी के साइंस के मेल
वो कितने हो जाएंगे 160। अब बोला क्या गया, देन फाइंड द रेशियो साइंस स्टूडेंट, मेल साइंस स्टूडेंट तो हो गए 160 और फीमेल साइंस स्टूडेंट कितने हैं 120। इन दोनों का रेशियो पूछा है 20/8 160, 20 का 120, 4:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। नेक्स्ट चीज, इफ नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन लेस देन साइंस स्टूडेंट इन सी। इफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन स्कूल सी, मेल स्टूडेंट दिए गए, मेल स्टूडेंट टोटल है सी में वो 300 है, तभी हो सकता है। ठीक है, अब 300 दिया गया है सी में, तो सी में मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया हमें 3:2 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, फीमेल कितनी हो जाएगी 200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 200, तो फीमेल हो गई 300, मेल हो गए तो 500, टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए 500। ओके, उसमें से हमें सी के कॉमर्स स्टूडेंट पता है, सी के कॉमर्स स्टूडेंट नहीं पता, सी के साइंस स्टूडेंट पता है। साइंस स्टूडेंट कितने हैं 320, तो रिमेनिंग बचे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हुए, सी के कॉमर्स स्टूडेंट हो गए 180। ठीक है, 180 कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, क्योंकि 500 में से टोटल करके 500 होना चाहिए ना, ये बात ऊपर वाली स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी थी। ठीक है, अब बोला क्या गया है, कॉमर्स स्टूडेंट इन स्कूल सी, कॉमर्स के कितने 180, हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन साइंस स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट कितने 320, 320 से वाले कितने ज़्यादा हैं, तो पहले इसको कट कर लेते हैं 9 16, 16 से कितना कम है ये 7, 7/16 इंटू 100, 16 की वैल्यू कितनी आती है 6.25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 25 7 175, 1 7 6 42 43.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा लेस। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ नहीं था डीआई में नोट करने लायक, बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ आंसर देते जाओ। इफ रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल डी, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है डी में वो कितना है 5:3 है। मेल स्टूडेंट और इन दोनों का डिफरेंस कितना है अभी 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू दे दी 120। ये देखो दिया हुआ है कि मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का डिफरेंस है वो 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो मेल तो आ गए 60 5 300 और फीमेल आ गई 180। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल डी हाउ मच मोर और लेस देन साइंस स्टूडेंट इन स्कूल सी। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 1 400 480 टोटल स्टूडेंट हो गए। ठीक है, उसमें से 210 तो है साइंस के, 210 माइनस कर दूंगा तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो कॉमर्स के आ जाएंगे, सॉरी कॉमर्स के हैं 210, ये वाले कॉमर्स के, तो नीचे जो साइंस के आ जाएंगे 70 270, ये किसके आ गए साइंस के। डी में साइंस का पता चल गया और सी में साइंस का पता है ही, सी में साइंस है 320 स्टूडेंट। ठीक है, हाँ क्या बोला गया है कि देन नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल डी, स्कूल डी के साइंस के स्टूडेंट मोर और लेस है साइंस स्टूडेंट सी से, सी से कंपैरिजन करना है तो 50 कम है किससे 320 से इंटू 100। ठीक है, 2 से काटा 16, 2 से काटा 50, 250/16, 16 एकम 16, 90 16 5 80 16 5 80 15 पॉइंट समथिंग, या फिर डायरेक्ट पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया तो 50, परसेंटेज नहीं पूछा गया तो, अगर परसेंटेज पूछा होता तो इस तरीके से निकालते, वरना इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट 50 लेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 550, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए गए, ए में 550 है, ए के कॉमर्स के पता ही है हमें, कॉमर्स के कितने हैं 250, तो ए के साइंस के कितने आ जाएंगे, डायरेक्ट डेटा निकाल लेते हैं, 250 इसमें से निकाला तो 300। ठीक है, आगे क्या बोला गया है,
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल सी एंड नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ए। फीमेल स्टूडेंट इन ए निकालना है तो दोनों का टोटल 550 हो गया, और मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है ए में वो है 7:4। तो 11 यूनिट की वैल्यू दे दी 550 के इक्वल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। हमें पूछा गया ए के फीमेल कितने आ जाएंगे 200। ठीक है, क्या पूछा गया नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल सी, साइंस स्टूडेंट में स्कूल सी में कितने हैं 320। डिफरेंस दिया गया 320 और 200 का डिफरेंस कितना है 120 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे कैसे हल करना है वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, 2 पैट सोल्ड किए गए डिफरेंट डिफरेंट पैट्स से, टोटल 2 ही पैट सोल्ड किए गए। तो नंबर प्रतिशत ऑफ नंबर ऑफ डॉग कितने 37.5%, मतलब 3/8, मतलब 3 डॉग हैं तो 5 कैट हैं, टोटल 8 हैं। ये वाली चीज़ दे रखी है, तो इसकी वैल्यू मैं 3:5 मान सकता हूँ डॉग और कैट की। इसी प्रकार से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इसका रेशियो कितना है टोटल 8 आ गई वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से इसका रेशियो निकाल लेता हूँ डॉग और कैट का। ये वाला रेशियो कितना आ जाएगा 2/9, मतलब 2:7, टोटल 9 हो गई। इसी प्रकार से 23 पॉइंट कितना है 23.33 है, 33 मतलब 23 होने 70 70/3 इंटू 100, तो 7/30, 7/30, 7/30 ना, 7/30 तो आएगा या कुछ अलग कर दिया मैंने। ठीक है, 7/30 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 70/3, 23.33 आता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। डॉग और कैट का रेशियो कितना आ गया 7 और 21, 7/30, 7 और 23 सॉरी 7 और 23। ठीक है, 31.25 कितना होता है 31 सही 1/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, 125/4 इंटू 100, 25 5 125, 25 चौके 100, मतलब 5/16। डॉग और कैट का रेशियो इधर से कितना आ गया 5:11। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 25.55। ये किसका होता है 25.55, 25.55 तो किसी का नहीं होता यार। ये कौन सा होता है 25.55, 55 को कैसे डिनोट करूँ मैं, फिफ्टी 55 को कैसे डिनोट करें 55, 25.55 क्या होता है। कुछ तो देखना पड़ेगा। पच्चीस पॉइंट यार, ये वाली वैल्यू नहीं पता किसका फ्रैक्शन होता है ये 25.55 का आज तक नहीं पता चला।
ये कुछ तो गड़बड़ है भाई। यार ये 25.55% किसका होता है? ये तो कुछ अलग ही बता रहा है भाई। ये कुछ वैल्यू पता नहीं। 67 रेशियो डॉग और कैट का रेशियो इधर से कितना है? 23 रेशियो 67। ये वैल्यू होती है 23/90। ये वैल्यू होती है 23/90। काफ़ी कॉम्प्लेक्स था ये। ठीक है, डॉग और कैट का रेशियो आ गया। ठीक है, सारा का सारा। अब आगे बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डॉग। अब इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं ताकि रेशियो याद रहे, सारा का सारा डेटा भी याद रहे। ठीक है, जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उस हिसाब से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ डॉग सोल्ड बाय पेट ए, व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ डॉग सोल्ड बाय पेट डी। ठीक है, ए के डॉग और कैट का रेशियो कितना है? ए में 3/5 का। तो 5 यूनिट की वैल्यू 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो ए में डॉग आ गए मेरे 45 और डी में डॉग कितने आ गए मेरे? डी में डॉग आ गए 5, 11 यूनिट की वैल्यू 10, 10 5 50, 50। अब क्या बोला गया है? 45 50 का कितना प्रतिशत है? 50 90%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कैट सोल्ड बाय बी। कैट सोल्ड बाय बी कितने हैं? बी में कैट है 105। ओके, कैट सोल्ड बाय डी, डी में कैट है 110। तो 105 और 110 का रेशियो पूछा है। 5 से काटूंगा तो 21, 5 से काटूंगा तो 22, 21 रेशियो 22। ये हमारा आंसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैट सोल्ड बाय ऑल द 5 शॉप्स। टोटल नंबर ऑफ 5 शॉप्स की बात कर रहा है। तो ए में कितना है? ए में मेरा 5/3/5। 5 यूनिट की वैल्यू 75, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 15 8 120। ए में टोटल पैट है 120। इसी प्रकार से बी में टोटल पैट कितने हो जाएंगे? 15 135, 135 हो जाएंगे बी में।
सी में कितने हो जाएंगे, 23 तिया 69, 3 30 तिया 90, 90 हो जाएंगे सी में। डी में कितने हो जाएंगे, डी में 10 और 160, डी में हो गए 160। इसी प्रकार ई में हो गए 180, 90 180, 180 हो गए ई में। ये हो गए टोटल पैट। टोटल पैटों की संख्या पूछिए एवरेज, तो 100 200 300 400। देखो 20 60 और 20 80, 80 और 80 160, 60 और 20 80, 80 और 80 160, 160 90, 90 और 30 120, 125, 5 6 2 8, 2 4 2 6, 685, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, 13 5 65, 137 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्या बोला है, ठीक है, आगे कैट का जिक्र किया हुआ है तो इसका नीड नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ 42.84 होता कितना है, ये होता है मेरा 3/7, मतलब 7 टोटल, उसमें से 3 क्या दिया हुआ है, पर्शियन कैट है बी में, ये तो पर्शियन है, और रिमेनिंग 4 है जो क्या है, सीमंस है, साइमन सीमीज जो भी दिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल 7 कैट है, बी की बात कर रहा हूँ मैं। और डी में क्या दिया, 40%। डी में पर्शियन कितनी है, 2 पर्शियन है, 3 साइमस है, और टोटल है 5 कैट। ठीक है, अब सीमीज कैट के बारे में पूछा गया है, दोनों का कंपैरिजन करना है। सीमीज कैट का क्या मतलब हुआ, बी में क्या दिया हुआ है, बी में टोटल कैट है 105 है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 105 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। सीमीज कैट इधर आ जाएगी 60, इधर सेम आ जाएगी डी में 5 यूनिट की वैल्यू 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22, सीमीज कैट आ जाएगी 66। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, सीमीज कैट सोल्ड बाय बी में सीमीज कैट है 60, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन नंबर ऑफ सीमीज कैट कितनी है, 66, 2 से काटूँ 38, 2 से काटूँ 33, कितना कम है, 3 कम है 33 से, इंटू 100, ये कट जाएगा 11 से, तो 9.09% लेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि फाइंड द 33.3% एंड 25% टोटल नंबर ऑफ पैट सोल्ड बाय शॉप ई, 1/3 इंटू 1/4, और 180 था हमारा टोटल, तो 180 का ये निकालना है, 12 से काटना है, तो टोटल 15 आ गई वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग कैलकुलेशन देख सकते हो, ये इसी प्रकार से आंसर दिया हुआ है, वही मैंने आपको करके दिखाया है। 3 नंबर DI शायद लास्ट DI है। ठीक है, 3 नंबर DI की बात कर लेते हैं। 3 नंबर DI में क्या दिया हुआ है, जयपुर ट्रिप, ब्लू बेड, बंकयार्ड, ऑर्किड एंड उबेक्स होम, 4 बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में डेटा दिया गया है जो जयपुर ट्रिप के दौरान 4 अलग अलग होटलों को विजिट करते हैं। 4 अलग अलग होटल कौन कौन से हैं, पहला है हमारा ब्लू, दूसरा है बंकयार्ड, तीसरा है वो ऑर्किड, चौथा हमारा यूपेक्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, कुछ डेटा दिया गया है अपने को, वो निकालना है सिंपली, और कुछ नहीं है। सारे के सारे में जयपुर ट्रिप की बात हो रही है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डेटा नोट करते टाइम हमें क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स उबेक्स होम का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, 3:2 है, तो x लगा देता हूँ आगे। ओके, उबेक्स होम में टोटल है 200, तो 3x + 2x,
इज इक्वल टू 200। तो 5x की वैल्यू 200 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। होप ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो ये रफ कर देता हूँ इधर से, ये इधर से रफ कर देता हूँ, कोई नीड नहीं है इसकी। 120 और 80, 120 और 80 टोटल आ गई 200। ठीक है, आगे क्या बोला गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इन बंकयार्ड इन 40% लेस देन नंबर ऑफ बॉयज इन ब्लू बैड। अब बंकयार्ड की गर्ल्स ये वाली 40% लेस है ब्लू के बॉयज से। तो बॉयज 40% मतलब मान लिया मैंने 5x है, 5x से 2 कम, 40% 2 कम, मतलब 40% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो 5 से 2 कम मतलब 3 होनी चाहिए। कौन होना चाहिए 3? बंकयार्ड की गर्ल्स कितनी होनी चाहिए 2 कम मतलब 3x होनी चाहिए। इन दोनों का रेशियो दे दिया गया। नंबर ऑफ बॉयज इन बंकयार्ड इज 11.11% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन ऑर्किड। अब आगे क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज इन बंकयार्ड ये वाला, और इससे 11.11% ज़्यादा है, तो मतलब ये 9y है, तो ये कितना है 10y है। 11.11% की वैल्यू कितनी होती है 1/9, तो 9 से 1 ज़्यादा 10, ये वाला रेशियो आ गया 10y और 9y। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज बंकयार्ड इन टू नंबर ऑफ गर्ल इन ऑर्किड। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज इन बंकयार्ड में बॉयज एंड गर्ल इन ऑर्किड, ये 2:1 में है। तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5y। ये 10y है तभी तो ये 5y आया। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑर्किड इज 280। इसकी ऑर्किड की वैल्यू दे दी हमें 280। सॉरी मैंने क्या कर दिया, बंकयार्ड टू नंबर ऑफ गर्ल इन ऑर्किड, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑर्किड, ये वाली वैल्यू आ गई 55। ठीक है, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी 55। ठीक है, 14y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 280, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, y की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 से y की वैल्यू 20 रख देते हैं, 20 में 180 और ये आ जाएगी 20×500। ठीक है, और इधर वाली वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, इतना सब कुछ डेटा आ गया। ठीक है, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज इन बंकयार्ड इन टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन ब्लू बैड। क्या बोला गया है कि रेशियो नंबर ऑफ बॉयज इन बंकयार्ड में बॉयज कितने हैं 200, उसकी वैल्यू 10 टाइम है। तो ब्लू बैड में गर्ल्स 210 हो जाएगी, ब्लू बैड में गर्ल्स 210 हो गई, क्योंकि 20 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई ना 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210। नंबर ऑफ बॉयज इन ब्लू बैड इज 130 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन उबेक्सोम। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन ब्लू बैड में जो बॉयज हैं वो क्या है 130 ज्यादा है उबेक्सोम से मतलब 120 है, तो 130 ज्यादा मतलब ये 250 होंगे। तो 5x की वैल्यू 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, 50 या 150। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ये वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, होप आप लोगों को ये सारा का सारा डेटा निकल के आ गया होगा। ठीक है,
अब इसके मैं क्लिक कर लेता हूँ फोटो। ठीक है, ये सारा डेटा निकल के आ गया। अब इसके करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज इन ऑर्किड इज व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम होटल। नंबर ऑफ बॉयज इन ऑर्किड, ऑर्किड में बॉयज कितने 180, 180 100 का कितने प्रतिशत है भाई, क्लियरली दिख रहा है 180% है। फाइंड द रेशियो 37% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ओबेक्स होम एंड 77% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ऑर्किड। 37.5% कितना होता है 3/8। ओबेक्स होम के बॉयज की बात कर रहे हैं, ओबेक्स होम के बॉयज है 120। रेशियो 77.7% होता है 7/9, 7/9 बॉयज ऑफ ऑर्किड। ऑर्किड में कितने 180, ये आ गई वैल्यू 20, ये आ गई 15, 15 तिया 45, 20 7 140, 5 से काटूंगा 9, 5 से काटूंगा 28, 9 रेशियो 28। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ट्रेवल स्टेइंग इन बंकयार्ड इनिंग इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ ट्रेवल स्टेइंग इन ऑर्किड। बंकयार्ड और ऑर्किड का डिफरेंस पूछा है। ऑर्किड में कितने थे, ऑर्किड में थे अपने 280 और बंकयार्ड में कितने थे, बंकयार्ड में 200 350, 350 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 70 का। ठीक है 70 मोर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज स्टेइंग इन ब्लू बेड एंड ऑर्किड टुगेदर। बॉयज किसके हैं, ब्लू बेड और ऑर्किड के। बॉयज हैं ब्लू बेड और ऑर्किड के, बॉयज हैं ब्लू बेड और ऑर्किड के, बॉयज ब्लू बेड और ऑर्किड के कितने आ गए 300 और 430, ये वाली वैल्यू आ गई 430। बंकयार्ड और उबेक्स की गर्ल्स, बंकयार्ड और उबेक्स की गर्ल्स 230, 230 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 200 का। ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड द 42.84% ये ऑफ है 500% ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेवल स्टेइंग इन ऑर्किड। ऑर्किड में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने 280, 280 का 42.8% कितना होता है 3/7 और 500 कितना होता है 5। रेशियो निकालना है तो 40, 40 5 200, 200 दिया 600। सीधी कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए।